किसी भी महिला को अपनी संतान को जन्म देने समय सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा खुशी भी। ये इस दुनिया का सबसे सुखद लम्हा होता है, लेकिन इस दुनिया में इससे ज़्यादा तकलीफ किसी भी महिला को नहीं झेलनी पड़ती जब एक महिला माँ बनने वाली होती है, बेटे को या बेटी को जन्म देने वाली होती है। संतान के जन्म के दौरान माँ की क्या हालत होती है वो हर एक माँ को मालूम है। आज हम आपके बीच एक ऐसी ही माँ के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुखद पल में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे स्थिति का सामना भी किया और घबराई भी वो रही। आज हम बात कर रहे हैं सीरियल महादेव में पार्वती के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस पूजा बनर्जी के बारे में। ये तो आप भी जानते ही होंगे दर्शकों, पूजा बनर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी संतान के जन्म के बाद बताया था कि कैसे उनके प्यारे बेटे के जन्म के ठीक बाद उन्हें अपने बच्चे से अलग होना पड़ा था। जी हाँ, उनके बेटे को उनसे दूर किया गया था। पूजा बनर्जी ने बताया था कि बेटे का जन्म हुआ, उसके ठीक बाद उनके बेटे को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में रखा गया था। जी हाँ, बताया था पूजा बनर्जी ने फोटो शेयर करते हुए कि सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी का। कुणाल वर्मा अपने पति के साथ पूजा बनर्जी ने कहा कि उनके पहले बेटे, उनकी पहले संतान के जन्म के बाद 9 अक्टूबर की तारीख को जब उनका जन्म हुआ, सुबह हॉस्पिटल में वो जन्म के बाद तो बेटे को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन उनके बेटे के जन्म के ठीक बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे के साथ कुछ हुआ है। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर में जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो कुणाल वर्मा चाहते थे अपनी पत्नी के साथ जाना, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि कोविड-19 की वजह से अलाउ नहीं था। पूजा रो रही थी डिलीवरी के दौरान और सर्जरी जब हुआ तो किस्मती से ऐसा कुछ हुआ कि उनके बेटे को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण तुरंत उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। इस बारे में उन्होंने बताया कि सर्जरी कुछ ही मिनट बाद शुरू हुई और तब जब अपने बच्चे के रोने की आवाज़ उन्होंने सुनी, वो बहुत खुश थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे को 1 मिनट के लिए वो देख पाए, इसके बाद सीधा उन्हें आईसीयू में भेजा गया। आईसीयू में 3 दिन तक रहने के बाद उन्हें अपने बेटे को गोद में लेने का मौका मिला था। बहुत दुखी थी वो, क्योंकि एनआईसीयू जो है वहाँ पर उनके बेटे को ब्रीथिंग इश्यूज़ की वजह से रखा गया था। वो एक मिनट, एक पल घबराहट, बेचैनी, तकलीफ और आंसुओं के साथ गुजरी। वो 3 दिन उनके लिए 3 जन्म के बराबर था, क्योंकि संतान को जन्म के बाद ही खुद से दूर देखना और दर्द में देखना, इस तकलीफ को शब्दों से एक माँ कभी बयां नहीं कर सकती। पूजा बनर्जी ने इसे लेकर एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने बताया, शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, फर्स्टली आई वॉन्ट to thank each and every one of you who have showered their love and blessings on our little one. Sorry I could not reply all of you. This is been an extremely emotional journey for both of us, me and my husband Kunal Verma. We have been through a lot in these last few days. So starting with 9th of October 2020, we reached the hospital early morning after a sleepless night full of excitement, anxiety, happiness, and all mixed emotions. As we were happy to know that we are going to welcome one of our newborn baby. We were preparing to welcome him in this world. As per previous discussion with the doctor, my husband was supposed to be inside the OT with me for my moral support during the surgery, but due to this unfortunate corona situation,
He wasn't allowed, and I had to go for it alone. Broke into tears as I was entering the OT cause honestly I was scared as it was my first time. पहली बार वो OT में जा रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने बच्चे को लेकर, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। सिर्फ उन्होंने डॉक्टरों पे भरोसा किया। सब कुछ सही हुआ, लेकिन जब डिलीवरी हुआ उसके बाद 3 दिन फिर उन्हें अपने बच्चे को देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। एक एक मिनट सिर्फ डर में गुजर रहा था उनका और उनके पति का, लेकिन उम्मीदें थी कि वो नहीं हारेंगी। इसलिए पूजा बनर्जी को उनकी संतान को फिर देखने का मौका मिला तो वो बहुत खुश थी। अब उनकी देखभाल वो घर पर कर रही हैं। ये बहुत मुश्किल भरा समय होता है। पूजा बनर्जी ने इस लेटर का अंत करते हुए ये भी कहा, I came to know that baby was taken to NICU already cause he got some breathing issues. My heart skipped a bit and I don't know how to react. Then our wait started day 1, day 2 and day 3. We both were running out of patience as we both didn't even know he looks cause he hardly saw him for a few seconds. Finally, after a lot of prayers on day 4th, he recovered and was given to us and we met him for the first time. Our heart and life is filled with joy and we both love him to our life, but somehow I will never be able to forget those 3 nights without him. And I pray each and every child born should be safe and sound. May there never have to be away from their mothers. बच्चे को अपनी माँ से दूर होना एक माँ के लिए कितना तकलीफदेह होता है इसके बारे में नहीं बता सकती। कितना तकलीफदेह था मेरे लिए ये सब। ये बताते हुए पूजा बनर्जी रो पड़ी थी। जी हाँ, बेहद खूबसूरत पूजा बनर्जी जिन्होंने फ़ोटो शूट्स कराए थे, सोशल मीडिया पर तमाम फ़ोटोज़ शेयर किए थे बेबी बम के साथ। बता दें हम आपको, इनकी शादी भी लॉकडाउन में हुई। 2 बार इनकी शादी हुई, पहले कोर्ट मैरिज फिर रीति रिवाज के साथ सिंपल मैरिज इन्होंने की। शादी के ठीक बाद इनकी प्रेगनेंसी की खबर आई थी, लेकिन ये भी सच है कि वो खुश हैं अपने ज़िंदगी में अपने बच्चे को लेकर। अब वो खुश हैं क्योंकि ये सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल भरा था। खैर, उम्मीद करते हैं कि पूजा अपने बच्चे को इसी तरह सुरक्षित रखेंगी और खुश रहेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।